हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर बिलिंग वर्सेस कैश एंड डिजिटल डैशबोर्ड इन एसएपी। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है हर अकाउंट्स प्रोफेशनल के लिए। हर कंपनी का एंड ऑफ डे ये रहता है कि आज के डेट में हमारा जो है आज कितना सेल हुआ और उस सेल के अगेंस्ट में कितना पेमेंट आया, वो पेमेंट कितना कैश में आया, कितना डिजिटल मोड में आया, क्रेडिट कार्ड हुआ, यूपीआई हुआ, पेटीएम हुआ, तो कितना आया और कितना हमने क्रेडिट में सेल किया। तो ये डिटेल उनको एंड ऑफ डे चाहिए होता है, वो मैनेजमेंट को हो या कंपनी के प्रोप्राइटर को हो, वो सभी को चाहिए होता है। तो उसी चीज़ को हमने आज एक फॉर्मेट बनाया है, उस फॉर्मेट के थ्रू हम एसएपी से वो डाटा तैयार करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है, हमने एक फॉर्मेट बना रखा है। इस फॉर्मेट में हमने पहला जो है हेडर दे दिया, बिलिंग वर्सेस कैश एंड डिजिटल पेमेंट डैशबोर्ड। अब सेकेंड हमने क्या किया है, तो हमें पहला बिलिंग का चाहिए, वो चाहे सर्विस सेंटर वाइज हो या ब्रांच वाइज हो, स्टेट वाइज हो, आप सुविधा अनुसार इसका हेडिंग चेंज कर सकते हैं। तो हमने बिलिंग का डिटेल दे दिया। अब इस बिलिंग में हमने एक लिया एलओबी, दूसरा स्टेट और तीसरा लोकेशन और चौथा नंबर बिलिंग। तो किस एलओबी में, किस स्टेट के अंदर, किस लोकेशन में कितना बिलिंग हुआ, वो एक एक करके आप यहाँ पे हम एसएपी से बनाएंगे और डालेंगे, जिससे हमारा टोटल बिलिंग का फिगर मिल जाएगा एंड ऑफ डे में कितना बिलिंग हुआ है। सेकेंड नंबर हमारा है कि जो हमारा पेमेंट कितना है। अब वो पेमेंट जो है स्टेट वाइज, सर्विस सेंटर वाइज कितना है। तो अब क्रेडिट कार्ड से कितना है, तो उसमें हम क्रेडिट कार्ड का लिखेंगे, पेटीएम में कितना है, यूपीआई से कितना है, एनएफटी से कितना है, और टोटल डिजिटल कितना पेमेंट हुआ, टोटल कैश में कितना सेल हुआ और कितना हमने क्रेडिट दिया है, क्रेडिट में सेल किया है। और इसी चीज का हमने परसेंटेज निकाला है कि हमने कितना कैश में सेल किया है, परसेंटेज है, और कितना डिजिटल में परसेंटेज है, और कितना हमने क्रेडिट में सेल किया है। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, तो टोटल बिलिंग और टोटल पेमेंट को यहाँ पे डिफर वैल्यू निकालेंगे कि क्या दोनों का सेल और पेमेंट दोनों का मैच करके यहाँ जीरो हो रहा है। अगर डिफर आ रहा है तो कहाँ पे डाटा में इशू है, तो उस चीज को हमें फिर पता करना होगा। तो अब हम एसएपी पे जाते हैं, जहां से हमें डाटा सारे लाना है बिलिंग का और पेमेंट डिटेल का। तो कस्टमर का जो टी कोड होता है, तो FBL5 है, जिससे हम कस्टमर का बिलिंग और पेमेंट डिटेल निकालते हैं। तो हम ट्रांजैक्शन कोड डाल दिए, अब इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन क्या है, जो कस्टमर अकाउंट डालना है। तो जिस कस्टमर का आपको निकालना है वो कस्टमर देना है। तो जैसे हमने एक दे दिया, एक और ले लेते हैं। अगर आपको 10, 20, 50, 100 जितना रहेगा आप एक बार में डाल सकते हैं। यहाँ पे आप डाटा कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, वो भी ले लेगा, या एक्सेल से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो है अपलोड फ्रॉम क्लिपबोर्ड करेंगे और फिर यहाँ पे कॉपी कर देंगे, तो वो डाटा आ जाएगा इसमें। फिर सेकेंड नंबर आपको कंपनी कोड देना है, कंपनी कोड दे दिए। थर्ड नंबर आपको जो है ऑल आइटम सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डेट देना है कि किस डेट का आपका बिलिंग डाटा और पेमेंट डिटेल बनाना है। तो मैंने जैसे दे दिया 22 जुलाई का डाटा। अब ये हो गया। अब हमने डेट डाल दिया। अब हम यहाँ पे डेट डालने के बाद फिर एग्जीक्यूट करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखिए डाटा हमारा डिस्प्ले हो गया है स्क्रीन पे। अब हम इस डाटा को क्या करते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। लिस्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए बाय डिफॉल्ट एक्सेल में ये सिलेक्टेड है।
फिर यहाँ पे जो है कंटिन्यू करेंगे या इंटर करेंगे। डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। सेव, ये पहले से सेव है इसलिए कि वो मैसेज दे रहे हैं। अलाउ, फिर अलाउ करेंगे। ये देखिए हमारा एक्सेल में ये डाउनलोड हो गया। अब जो हमें नहीं चाहिए वो हम डिलीट कर लेंगे, जैसे एक्सेल में करते हैं। अब ये हमारा ये डाटा है। अब इस पे फिल्टर लगा लेते हैं और यहाँ पे जो है देखिए डॉक्यूमेंट टाइप में आएंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है एबी। एबी जो है वो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट होता है, तो इसको जब आप करेंगे तो इसका वैल्यू 0 ही होता है, क्योंकि वो क्लियर हो चुका है, ऑलरेडी क्लियर हो गया। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू बिलिंग प्लस पेमेंट दोनों ये क्लियर वाला आइटम है, तो देखिए यहाँ पे सम 0 आ रहा है, तो इसलिए कि इसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आता है डीजेट। डीजेट जो है जो क्रेडिट कार्ड या पेटीएम यूपीआई के थ्रू पेमेंट होता है, वहाँ पे डीजेट आता है पेमेंट का। और आरबी जो है पूरा इनवॉइस होता है। और एसके जो है सो कैश में जितना पेमेंट आया है वो वाला है, एसके होता है। तो सबसे पहले हम आरबी निकालते हैं, इनवॉइस का बिलिंग डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 कस्टमर कोड लिया है, तो दोनों कस्टमर है तो हम एक कस्टमर कोड का पल ले लेते हैं, 1107 वाली। अब इसका बिलिंग देखते हैं कितना है, 31,847। तो अब इसका हम जाके इस ब्रांच में लिख देते हैं कि इतने का ये बिलिंग है, 31,847। फिर जाते हैं शीट पे। अब दूसरा और है, इसका बिलिंग देखते हैं, इनका कितना बिलिंग है इस ब्रांच में। $11,735। 11,375। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा टोटल आज एंड ऑफ डे 43,222 का बिलिंग हो गया। अब हमें पेमेंट को देखना है। आरबी हटा देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैश में कितना हुआ है। ये हुआ है 8491। कैश में इनका ट्रांजैक्शन है 8491, तो यहाँ कैश में लिख देंगे 8491। फिर देखेंगे डिजिटल में कितना पेमेंट है, 1828 क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हुआ है, 1828। अब ये देखिए इनका जो है वैल्यू बिलिंग का है 11,375 और इनका वैल्यू है 10,319। तो दोनों में डिफर आ रहे हैं, क्योंकि आपका बिलिंग पेमेंट आना चाहिए, तो इसका मतलब क्रेडिट में सेल हुआ है। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, तो ये पूरे को सिलेक्ट कर देते हैं और इसका टोटलिंग देख लेते हैं। ये देखिए 1416 ये जो है क्रेडिट में बिलिंग है, 1416। अब देखिए इसका भी कितना है, 11,000 है। इसका मतलब ये प्लस ये भी करना पड़ेगा, तब जाके दोनों मैच करेगा। ये देखिए 11,375 और ये हो रहा है 11,703। इसका मतलब कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, 11,735 हो रहा है। इसका बिलिंग एक बार देख लेते हैं चेक करके। सेवन 735 है, यहाँ पे हमने गलत लिखा था इसलिए कि डिफर आ रहा था 735। अब हमारा पहला का तो मैच कर गया। अब सेकंड जो है सो हम मैच करते हैं। अब आप ये भी देख सकते हैं कि देखिए ये क्लियर हो चुका है, इसका मतलब ये सारे हो गए। और ये जो है
2890 था, जिसका पेमेंट जो है सो नहीं आया, जिस कारण ये नहीं हुआ है। ये इसका पेमेंट आया भी है तो कम आया है। अब ये देखिए, मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ। जो क्लियर इसमें आ रहा है, देख लीजिए क्लियर डॉक्यूमेंट में ये सब क्लियर हो चुका है डॉक्यूमेंट। तो पेमेंट किसका नहीं आया? जैसे ये बिल था 2890 177 177 और इसके अगेंस्ट में पेमेंट कितना आया 1828, तो 1416 का पेमेंट नहीं आया, जिस कारण वहाँ डिफरेंस है। इट मीन्स ये क्रेडिट में गया है जो बाद में पेमेंट आएगा। तो अब ये तो हमारा एक का हो गया। अब दूसरा कस्टमर कोड का फिर हम इसी तरह से पेमेंट डिटेल निकालते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कार्ड का पेमेंट लेते हैं। कितना है देखिए 3917, कार्ड में पेमेंट हुआ है 3917 3917। कैश में हुआ है इसका 11687 11687। अब इसका हम क्या करते हैं, क्रेडिट में कितना गया है। अब ये पेमेंट और बिलिंग ले लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल क्रेडिट में कितना है। 16,243 ये सारे क्रेडिट में गया 16,243। अब देखिए ये भी 31,847 का गया, ये भी गया। अब यहाँ पे देखिए आपका टोटल बिलिंग जो है 43,622 हुआ है, 43,582 हो रहा है, इसलिए कि यहाँ पे जो है सो 31,847 सही आ रहा है। फिर डिफर कहाँ पे हो रहा है 735, यहाँ पे हमने 735 को 7 लिख दिया, 735 था 735 11375 11 735 था 735। ये गलती टाइप कर दिया है, 735 आया था। देखिए दोनों का मैच कर रहे हैं। ये जो है आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, दोबारा चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये लगेगा तो आप यहाँ पे आपके पास डाटा है, आप अपने डाटा में जाके पूरा फिर से चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे यहाँ पे सारे डाटा आपके पास अवेलेबल है, एक एक करके आप फाइंड कर सकते हैं कि डाटा हमारा करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि एसएपी का डाटा है इसलिए कि डाटा में कोई इशू नहीं होता है। ये देखिए 11735 है, 11735 हमने लिया है 117। तो देखिए यहाँ पे बिलिंग प्लस पेमेंट दोनों जो है मैच है, 0 हो गया, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, कोई डिफर नहीं है। अब ये रिपोर्ट अगर कोई मैनेजमेंट या कोई सीनियर बंदा देखेंगे तो उनको एक्चुअल पिक्चर पता चल जाएगा कि किस ब्रांच से कितना टोटल आज के डेट में बिल हुआ, एंड ऑफ डे कितना उसके अगेंस्ट में पेमेंट आया, वो चाहे क्रेडिट कार्ड से कितना आया, कैश से कितना है, पेटीएम से कितना है, कितना हमने क्रेडिट में दिया, और उसी चीज पे हमने परसेंटेज लगा दिया है, फॉर्मूला यहाँ पर सेट कर दिया है जो इक्वल टू इफ एरर ब्रैकेट और स्टार्ट में अमाउंट दिखा दिए, जो भी आपका लाइन आइटम का कैश है, क्रेडिट कार्ड है, और टोटल अमाउंट से उसको फिर परसेंटेज लगा दिए। ये फॉर्मूला लगा, ऑटोमेटिक सबका परसेंटेज निकल गया। तो उनको एक ही शीट देखने से पूरा जो है उनको एक्चुअल डाटा और एक्चुअल पिक्चर दिख जाता है। तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।